जब हम इमेज टैग को टेक्स्ट के साथ प्रयोग करते हैं और इमेज को फ्लोट प्रॉपर्टी असाइन करते हैं जो CSS वाला प्रॉपर्टी है, तो उस कारण कई बार इमेज और टेक्स्ट अलग अलग होने के बजाय इकट्ठे दिखाई देते हैं, जैसा कि हमारे पिछले एग्जाम्पल में भी था। आइए इसको एक बार रिव्यू करते हैं और देखते हैं इसको किस प्रकार से ही किया जा सकता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी हम CSS की फ्लोट प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे तो इमेज जो एलिमेंट हमारा है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो उस पे रिजल्ट कुछ ऐसा आना चाहिए कि इमेज अलग दिखाई देनी चाहिए और टेक्स्ट बिल्कुल उसके नीचे अलग से दिखाई देना चाहिए। आइए देखते हैं क्या ऐसा है। इसको समझने के लिए हमने इमेज एंड टेक्स्ट वाले लास्ट एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। मॉडिफिकेशन के रूप में हमने नीचे वाला इमेज और पैराग्राफ को डिलीट कर दिया है। तो आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आइए अब हम समझते हैं कि अगर फ्लोट का इस्तेमाल किया जाए CSS प्रॉपर्टी के रूप में तो उसका क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे यदि अब इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे स्टाइल का प्रयोग किया गया है और फ्लोट एट्रीब्यूट के अंतर्गत लेफ्ट साइड हमने इमेज को फ्लोट किया है या अलाइनमेंट किया है। उसके बिल्कुल साथ ही पैराग्राफ्स हैं, 2 पैराग्राफ्स उसके बिल्कुल नीचे दिए गए हैं। इसको मैंने सेव कर दिया है। फाइल को मैं आउटपुट देख लेता हूं। मैंने इस फाइल को सेव कर दिया है। आइए इसका आउटपुट देखते हैं। अब यदि इसका आउटपुट देखें तो आपके पास यहाँ पे इमेज टैग कुछ इस तरह से दिखाया गया है और राइट हैंड साइड पे टेक्स्ट को दिखाया गया है। क्योंकि हमने फ्लोट प्रॉपर्टी का प्रयोग किया है, तो जब हम CSS की फ्लोट प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं इमेज टैग के साथ, तो डिफ़ॉल्ट रूप से यह इमेज हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट कन्वर्ट हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि डिफ़ॉल्ट रूप में इसको पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा स्पेस जो टेक्स्ट ने भी घेरा हुआ है वो केवल इमेज के पास होना चाहिए। और रूल के हिसाब से ये जो टेक्स्ट है ये इमेज के बिल्कुल नीचे आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इमेज टैग के पश्चात 2 पैराग्राफ्स हैं। क्योंकि यह इमेज टैग के बिल्कुल नीचे है तो ज़रूरी है कि हमारे पास ब्राउज़र में भी यह इमेज टैग के नीचे आए, परंतु यहाँ पे दोनों जुड़े हुए हैं। इसका कारण ये है कि इमेज ने यहाँ पे स्पेस खाली नहीं किया है, जिसकी वजह से जुड़ के यहाँ पे ये टेक्स्ट ऊपर दिखाया जा रहा है। इस प्रॉब्लम के हल के लिए हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी अवेलेबल है CSS की। आइए उसके प्रयोग को सीखते हैं और देखते हैं किस प्रकार हम आसानी से समस्या को सुलझा सकते हैं। इसके लिए हम p टैग को आइए देखते हैं किस प्रकार हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारे पास इमेज एंड टेक्स्ट डॉट HTML फाइल अवेलेबल है। यहाँ पे मैं p टैग को क्लियर एट्रीब्यूट के जरिए सेट करने की कोशिश करूंगा ताकि वो अपना खाली स्पेस पिक कर सके और नीचे की तरफ आ पाए। इसके लिए हमने यहाँ पे स्टाइल टैग का प्रयोग किया है। उसके अंतर्गत p टैग में लेफ्ट साइड को क्लियर किया गया है प्रॉपर्टी के द्वारा, अर्थात यदि कुछ स्पेस लेफ्ट साइड पे चाहिए तो वो स्पेस इसको मिल जाए। अब यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को सेव करते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन p टैग पे इसलिए किया गया है क्योंकि इमेज टैग ने जो ऑक्यूपाई स्पेस कर रखा है उसको p टैग के द्वारा खाली करवाया जा सके। इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। क्योंकि मैंने फाइल को सेव कर दिया है, जैसे ही रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे कि अब आपके पास जो इमेज टैग है उसने अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, और क्योंकि स्पेस लेफ्ट साइड पे खाली कर दिया गया है इसलिए हमारा जो टेक्स्ट है वो इमेज के बिल्कुल नीचे आ गया है। इस प्रकार हम एक एलिमेंट के नीचे दूसरा एलिमेंट लगा सकते हैं। किसी कारण से यदि वो एलिमेंट नीचे नहीं आ पा रहा, जैसे यहाँ p टैग जो नीचे नहीं आ पा रहा था, उसके लिए हम CSS की क्लियर प्रॉपर्टी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से हम क्लियर प्रॉपर्टी का प्रयोग लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास फ्लोट लेफ्ट की जगह जो हमारा इमेज है वो राइट साइड की तरफ फ्लोटेड है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। फाइल को ब्राउजर पे जाता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे इमेज जो है वो राइट साइड अलाइन हो गया है और टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन हो गया है। इस समस्या के समाधान के लिए हम यहाँ पे क्लियर प्रॉपर्टी राइट लगाएंगे ताकि राइट हैंड साइड से हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो पाए। इसको मैं सेव कर लेता हूँ फाइल को और फिर से अपने ब्राउजर को रिफ्रेश कर देता हूँ। आपकी बार देखिए बिल्कुल सही रिजल्ट अवेलेबल हो गया है।
हालांकि आप इसका सिंपल सोल्यूशन भी कर सकते हैं। इसके बजाय कि आप लेफ्ट या राइट का प्रयोग करें, आप डायरेक्टली बोथ का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें दोनों तरफ लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ अगर स्पेस चाहिए होगा तो खुद ही क्लियर की बोथ वैल्यू के कारण आसानी से सेट हो जाएगा। आइए देखते हैं। यदि हम इसे रिफ्रेश करें तो बिल्कुल आउटपुट सेम रहता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम क्लियर प्रॉपर्टी का प्रयोग करें तो इस प्रकार हम स्पेस को क्लियर कर सकते हैं और इसका प्रयोग नीचे वाले टेक्स्ट के साथ किया जाता है। और मुख्यतः इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब इमेज अपना एरिया जो है वो खाली नहीं छोड़ता, तो पी टैग उसको ऑक्यूपाई करने के लिए क्लियर कर सकता है। तो अब हम अगर इस पूरे प्रोसेस को समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी इमेज को प्रयोग किया जाता है फ्लोट प्रॉपर्टी के साथ, तो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाता है जिसके कारण उसको पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, परंतु वो नहीं कर पाती क्योंकि उसका कारण है कि वो अपने स्पेस को क्लियर नहीं कर पाती। ऐसे केस में हम यदि उसके साथ टेक्स्ट प्रयोग कर रहे हैं या कोई और एलिमेंट प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी क्लियर प्रॉपर्टी को, अर्थात जैसे पैराग्राफ प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी क्लियर प्रॉपर्टी को हम लेफ्ट, राइट या बोथ तीनों में से जो भी चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, जिससे कि वो प्रॉपरली हमारे वेब पेज में शामिल हो जाएगी।